नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है वेव बिल्डर की, वेव ग्रुप की। और जहाँ मैं ये खड़ा हूँ ना, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देख लीजिए कितनी धुंधली दिख रही है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या विजिबिलिटी इस वक्त होगी। और ये दिन के बचे हैं 4:30, धूप का आता पता नहीं। पूरा ऐसे इन्वायरमेंट लग रहा है जैसे कोहरा हो, लेकिन ये कोहरा नहीं है, दरअसल ये प्रदूषण है। और इस प्रदूषण में सांस लेना बेहद कठिन है। आज सुबह यदि दिल्ली में कई स्थानों का AQI स्तर बताएं तो 1200 भी पार कर गया। अब देखिए, अभी तक हम लोग हंस रहे थे कि लाहौर में प्रदूषण का लेवल 1000 पार कर गया, 2000 पार कर गया, लेकिन आप देखिए कि भारत में भी, भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का जीना, सांस लेना बेहद मुश्किल है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में आप देखिए इतने वाहन चल रहे हैं। आरोप केवल पराली का है, पराली जलती है, हो सकता है कि पराली से 30% प्रदूषण हो, लेकिन बाकी प्रदूषण वाहनों का है और फैक्ट्रियों का। मेरा भी बोल बोलकर गला इस वक्त ख़राब होने लगा है इस प्रदूषण की वजह से। लेकिन मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताऊंगा आखिर ये प्रदूषण हो क्यों रहा है। दरअसल आप ये बिल्डिंग देखिए, इस बिल्डिंग को देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि हवा उधर से आ रही होगी तो ये बिल्डिंग कितनी हवा रोक लेगी। इस वक्त हवा का मूवमेंट बेहद कम है, हवा डेंस है, हवा ठंडी है, इस वजह से फ्लो नहीं कर पा रही। तो जो भी हमारा ये पोल्यूशन है, जो महीन कण हैं, ये सब हवा में घुल चुके हैं, हवा में तैर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि बारिश हो जाए, वो भी तेज़ बारिश, तो हम इस प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। नहीं तो इसी तरह के इन्वायरमेंट में जीने को मजबूर होना पड़ेगा। ग्रेप 4 लागू हो चुका है दिल्ली में भी, नोएडा में भी और पूरे एनसीआर में। ग्रेप 4 के तहत पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। या सिंपल भाषा में ये कहें कि दिल्ली में तो हाफ लॉकडाउन लग चुका है, स्कूल बंद हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में भी स्ट्रेंथ कम करने के लिए कहा गया है। ठीक उसी तरह से अब नोएडा में जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने स्कूलों को ऑनलाइन कराने या फिर छुट्टी कराने की तैयारी कर ली है। आज शाम तक इसके आदेश संभवतः जिला प्रशासन कर देगा। लेकिन आप देखिए, जब सड़कों पर इतने वाहन दौड़ रहे होंगे, हालांकि ये नोएडा है, नोएडा में ग्रीनरी की भी कमी नहीं है, लेकिन प्रदूषण इतना है कि ग्रीनरी भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि पेड़ दिखाएं ज़रा। देखिए, आप पेड़ देखिए, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी पूरे पत्तियों पर लिपट चुकी है। पेड़ भी जैसे तैसे सांस ले रहे होंगे। आप देख रहे हैं, ये सब पोल्यूशन ही है, ये सब मिट्टी है, धुएं के कण हैं। अब आप सोचिए, जब पत्तियों पे इतने, और हम और आप जब सांस लेते हैं जब सांस ले रहे हैं तो हमारा अंदर का क्या हाल होगा, फेफड़ों का क्या हाल होगा। इसीलिए अनेकों बीमारियां भी उपज रही हैं। ये सब बीमारियां प्रदूषण जनित ही मानी जाती हैं। क्योंकि नोएडा हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाज़ियाबाद हो, सब ये पूरा टोटली क्षेत्र कंक्रीट का जंगल, देखिए आप, कंक्रीट का जंगल बन चुका है। तो ऐसे में आप स्वच्छ हवा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं।
कैसे स्वच्छ हवा रहेगी। क्यों? क्योंकि यही सीज़न है जब पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। एक वक्त था लंदन में भी इसी तरह का हाल हुआ करता था, स्मॉग था, फोटोकेमिकल बोलते हैं जिसको, एसिड रेन तक हो जाती थी। लेकिन वहाँ प्रशासन ने, नेताओं ने सोचा समझा, और आज आप देखिए लंदन एक अच्छे शहरों में आता है और वहाँ प्रदूषण नाम मात्र के लिए है। ठीक उसी तरह चीन के कई शहर इसी तरह पोल्यूशन की चपेट में थे। वहाँ भी नीतियाँ ऐसी ऐसी अपनाई गईं, अब प्रदूषण पर काबू पाया जा चुका है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण पर काबू पाने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे। दिल्ली में आप यदि रह रहे हैं, दिल्ली में अब चुनाव होने हैं, चुनाव संभवतः फरवरी में होने हैं। जब भी आपके घर नेता आए तो उनसे पूछना कि आप प्रदूषण से लड़ाई लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या पॉलिसीज़ हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इसी तरह का जब जनता ही डिबेट करेगी तभी जाकर इस तरह के प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।